सोचो, तुम एक हवाई जहाज में बैठे हो, खिड़की से बाहर देख रहे हो, सब कुछ सामान्य लग रहा है। अचानक मौसम खराब होने लगता है और काले बादलों के बीच बिजली चमकने लगती है। कुछ ही सेकंड में प्लेन तेजी से हिलने लगता है। सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट होती है। फिर एक जोरदार धमाका, पूरा प्लेन झटके खाने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और अचानक तुम देखते हो कि एक यात्री हवा में गिर रहा है, हजारों फीट ऊपर से, बिना किसी पैराशूट के। सोचो, कोई इंसान इतनी ऊंचाई से गिरे और फिर भी जिंदा बच जाए। क्या ये संभव है? ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ये कहानी है जुलियाने कोप्के की, जो 17 साल की थी जब वह हजारों फीट ऊपर से गिरी और जिंदा बच गई। लेकिन ये कैसे हुआ? 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की शाम थी। लांसा फ्लाइट 508 पेरू के लीमा शहर से उड़ान भर चुकी थी। इस फ्लाइट में 90 यात्री सवार थे, जिनमें 17 साल की जुलियाने कोप्के और उनकी माँ भी थी। वे छुट्टियां बिताने अपने पिता के पास जा रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। जुलियाने खिड़की से बाहर खूबसूरत नजारे देख रही थी। लेकिन जैसे ही प्लेन अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर पहुंचा, अचानक मौसम बिगड़ने लगा। घने बादलों के बीच जोरदार बिजली कड़कने लगी और प्लेन तेज झटके खाने लगा। यात्री घबरा गए, कुछ ने सीट बेल्ट कस ली तो कुछ प्रार्थना करने लगे। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, तेज झटका लगा और प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। जुलियाने ने देखा कि यात्रियों का सामान इधर उधर गिर चुका था। चारों तरफ हाहाकार मचा था और लोग अपनी जगह से हिल रहे थे। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये हमारा अंत है। अचानक प्लेन जोरदार झटके से हिला और जुलियाने अपनी सीट के साथ हवा में उछल गई। वह 3 किलोमीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब सिर्फ मौत। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जुलियाने की सीट हवा में घूम रही थी, वह तेजी से नीचे गिर रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ घने बादल और नीचे हरा भरा जंगल था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से हवा की रफ्तार ने उसके कान सुन्न कर दिए थे। लेकिन जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जान बचा ली। घने पेड़ों और बेलों ने उसकी गिरने की स्पीड कम कर दी। उसकी सीट लगातार पेड़ों से टकराती रही और वह सीधा गीली मिट्टी और पत्तों पर आ गिरी। मगर वह बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। उसकी माँ कहीं नहीं थी। वह बुरी तरह घायल थी। उसका एक हाथ टूट चुका था, सिर पर गहरी चोट लगी थी और एक आंख पूरी तरह सूज चुकी थी। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वह जिंदा थी। लेकिन सवाल ये था, अब वह इस खतरनाक जंगल से निकलेगी कैसे? अमेज़न दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है, जहां जहरीले सांप, मगरमच्छ और खूंखार जंगली जानवर मौजूद थे। जुलियाने के पास न खाने को कुछ था, न पानी और न ही कोई मदद। लेकिन उसे अपने पिता की एक सलाह याद आई। अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो हमेशा पानी के बहाव को फॉलो करना, क्योंकि पानी हमेशा किसी न किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचता है। उसने यही तरीका अपनाया और एक छोटे से नाले के किनारे चलना शुरू कर दिया। वह 10 दिनों तक जंगल में भटकती रही। हर दिन बेहद मुश्किल था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था तो उसने जंगल में पाए जाने वाले छोटे फल खाए। रात को जोरदार बारिश होती थी तो उसे गीली मिट्टी में सोना पड़ता था। उसके घावों में कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चलती रही। 10वें दिन उसे एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह तेजी से वहां पहुंची। वहां कुछ मछुआरे मौजूद थे जो उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की इतने दिनों तक अकेले जंगल में जिंदा रह सकती है। उन्होंने तुरंत जुलियाने को बचाया और करीबी गांव ले गए। वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर इसे एक चमत्कार बताया। इतिहास में पहली बार कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर जिंदा बचा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जुलियाने कोप्के की यह सच्ची कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि वह इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा कैसे बची। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए मिस्टिफाई वंडर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।